हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 12 जनवरी 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद गुजरात में 8 जनवरी से शुरू हुआ है। 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। पिछला संस्करण 2020 में 43 देशों के 153 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया था। यह महोत्सव गुजरात पर्यटन द्वारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की G20 थीम पर आयोजित किया जा रहा है। अहमदाबाद के अलावा सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, धोर्डो और केवड़िया में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका देश में मनप्रीत मोनिका सिंह ने पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जो अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई हैं। सी का जन्म और पालन पोषण अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में हुआ था और अब वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ बेल एयर में रहती हैं। उन्होंने टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 4 साल के बाद इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेतन शर्मा। चेतन शर्मा बीसीसीआई के चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने नई चयन समिति का ऐलान कर दिया है। चेतन शर्मा को एक बार फिर से इस पद के लिए चुना गया है। उनके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरद के नाम पर मुहर लगी। बीसीसीआई को चयनकर्ता पद के लिए 600 से ज़्यादा लोगों के आवेदन मिले थे। चयन समिति का चयन क्रिकेट सलाहकार समिति ने किया है। बीसीसीआई ने बताया कि चेतन शर्मा एक बार फिर से चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस राजमौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फिल्म निर्माता एस राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। वही इस अवार्ड में कॉलिन फैरेल को अपनी 2 परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट अभिनेता चुना गया है, जबकि यह हुई क्वान बेस्ट सहायक एक्टर और के पामर को बेस्ट सहायक एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने भारतीय टेनिस खिलाड़ी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा है कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप
के बाद वह टेनिस को अलविदा कह देंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर की रेंज वाले एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। चीन देश ने 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। चीनी कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकता है। फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा विकसित जर्मन कोराडिया आइलैंड सीरियल ट्रेन बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय की है। चीनी अधिकारियों के अनुसार ट्रेन के संचालन से डीजल कर्षण की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 10 टन की कमी आएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व राज्यपाल हैं केसीनाथ त्रिपाठी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वह 88 साल के थे। कुछ दिन पहले ही उन्हें सांस में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़ को वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI यानी DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार CJI चंद्रचूड़ को 11 जनवरी 2023 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई-कोर्ट बन गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य उस्मानाबाद जिला अदालत पहली ई-कोर्ट बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उस्मानाबाद जिला अदालत महाराष्ट्र की पहली ई-कोर्ट बन गई है। इस प्रणाली के तहत फाइलिंग, भुगतान और अन्य अदालती सेवाएं आदि सहित अदालत से संबंधित सभी कार्य मोबाइल ऐप या ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। साथ ही कोर्ट की लाइब्रेरी को भी डिजिटल मोड में तब्दील कर दिया गया है। कल का जवाब है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिब्रूगढ़। वाराणसी से डिब्रूगढ़ प्रधानमंत्री मोदी गंगा विलास को लॉन्च करेंगे जो क्रूज है। आज का सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।